हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2019 की प्रॉब्लम को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की ये प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर रेडियस का। इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको देकर के रखी हुई है, रो आर गिवन है हमको, a by r square e की पावर एक्सपोनेंशियल -2 by r है, where capital A and small a are constants। ये दोनों कांस्टेंट है। if q is the total charge of this charge distribution, ये जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो पूरे स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज कैपिटल Q। एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस। ये रेडियस हमको फाइंड करना है इस स्फीयर का। इस स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, और बोल रखा है कि जो टोटल चार्ज दे रखा है दैट इज Q। तो हमको पता है चूंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे चार्ज का, तो अगर हमको चार्ज यहाँ पे पता करना पड़ेगा तो dq को मैं लिख सकता हूँ रो dv, और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद प्रॉपर लिमिट्स टू फाइंड द टोटल चार्ज विच इज इनसाइड दिस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। अच्छा, अब ये टोटल चार्ज पता कैसे करें, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस एक स्मॉल r पर जाकर के एक dr थिकनेस का एक शेल माननी पड़ेगी। स्मॉल r पे गए, dr थिकनेस की एक शेल मानी मैंने। ये इतनी थिकनेस इसकी इतनी कम है सच दैट कि इस पार्टिकुलर शेल के लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो एट यूनिफॉर्म तरीके से डील करेगी। एंड देन इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर के r तक के लिए। ऐसी ढेर सारी शेल 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 ऐसी जुड़ती हुई क्या बना देगी, एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर लेगी, और हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इस पूरा खेल इस क्वेश्चन में वॉल्यूम एलिमेंट लिखने का ही है। इसका ये जो वॉल्यूम का एलिमेंट है इसको लिखना ही इसमें क्वेश्चन में जो है। तो dq का तो आ जाएगा q, रो मुझको दे रखा है a बाई आर स्क्वायर e की पावर -2r बाई a, और वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, अब देखिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हो जाएगा इस वॉल्यूम एलिमेंट का 4 पाई r स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये चार्ज कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 से लेकर के कैपिटल R तक फैला हुआ है। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर तो गया, 4 पाई a बाहर आ गया। अब e की पावर -2r बाई a dr, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू लेके कैपिटल R, q आ जाएगा 4 पाई a, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर -2r बाई a डिवाइड में -2 बाई a, जो कि आ जाएगा -a/2, और यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ मैं 0 से लेकर के कैपिटल R, जिसको मैं लिख सकता हूँ ये 2 से 2 गया, -2 पाई स्मॉल a कैपिटल A। यहाँ पे मैं जब वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2 कैपिटल R बाई a, और जब 0 रखूंगा ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -q अपॉन 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू e टू द पावर -2r बाई a। अभी स्पेस यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं इसके आगे इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन तो खत्म ही हो चुका था, 2 स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A माइनस q अपॉन 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A इज इक्वल टू e टू द पावर -2r बाई a। इसको मैं 1 अपॉन e टू द पावर 2r बाई a लिख सकता हूँ, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट वुड बी e टू द पावर 2r बाई a इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A अपॉन 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A माइनस q। यहाँ पे थोड़ा मैं और इसको इरेज करता हूँ। 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा अगर, e टू द पावर 2r बाई a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A। अब हालांकि मुझको यहाँ पे अभी आंसर दिखाई देने लग गया, यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लूंगा, तो लॉग e, ये तो इनवर्स फंक्शन है, ये आ जाएगा बेसिकली 2r बाई a इज इक्वल टू लॉग
1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए। हालांकि आंसर हमको यहीं से दिख गया क्योंकि लॉग में सिर्फ एक ही फंक्शन इस तरीके का दिख रहा है, बट स्टिल पूरा अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a बाई 2 log 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हालांकि काफी पहले से ही हमको ये देखना शुरू हो गया था कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो अगर एग्जाम में बैठे हो तो पूरा सॉल्व करने की जगह हम लोग वहीं पे टिक लगा देंगे करेक्ट ऑप्शन की ओर। हालांकि जब सीख रहे हैं तो हमको फाइनल आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।